दिल्ली के कंझावला में एक लड़की का मिला शव। पुलिस के मुताबिक कार और स्कूटी में टक्कर से हुआ हादसा। आउटर डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी ने बताया, आरोपियों ने लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा। घटना में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रैश ड्राइविंग और लापरवाही से मौत की धारा में केस दर्ज। लड़की की मां ने बेटी की इंसाफ के लिए लगाई गुहार। कहा, मेरी बेटी के साथ जानबूझकर गलत किया गया। दिल्ली महिला आयोग ने घटना का लिया संज्ञान। दिल्ली पुलिस को जारी किया सम्मन। स्वाति मालीवाल ने सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा और पुलिस को पता तक नहीं चला। झारखंड के रामगढ़ में श्री सम्मेद शिखर तीर्थ को पर्यटन स्थल बनाने का भारी विरोध। झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ जैन समाज का देश भर में प्रदर्शन। मुंबई से सटे भाईंदर में लाखों लोग सड़कों पर उतरे। अहमदाबाद की सड़कों पर भी जैन समाज के लोगों ने किया शक्ति प्रदर्शन। 1 लाख लोगों ने 10 किलोमीटर तक मार्च निकाला। जैन समाज के हजारों लोगों ने दिल्ली में भी निकाली रैली। इंडिया गेट पर बैरिकेड पर चढ़कर किया प्रोटेस्ट। पुलिस के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचा प्रदर्शनकारियों का एक डेलीगेशन। राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ओवैसी ने झारखंड सरकार से फैसला वापस लेने को कहा। गुजरात सरकार से भी चरण पादुका खंडित करने वालों पर एक्शन की मांग की। विश्व हिंदू परिषद का बड़ा बयान, तीर्थों का विकास श्रद्धा और आस्था के अनुरूप हो, न कि पर्यटन केंद्रों के रूप में हो। चुनाव से 11 महीने पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कमलनाथ को घोषित किया सीएम फेस। बड़े नेताओं, विधायकों और सांसदों को दिए निर्देश। भावी सीएम कमलनाथ वाले लगवाएं होर्डिंग। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सरकार बनाने के दावे पर सीएम शिवराज का जवाब, दिल बहलाने के लिए राहुल का ख्याल अच्छा है। हरियाणा के गृह मंत्री का राहुल पर तंज, अगर वे आरएसएस और बीजेपी को गुरु मानते हैं तो उनकी सारी भ्रांतियां खुद दूर हो जाएंगी। शिवसेना नेता संजय राउत को उम्मीद, राहुल की अभी वाली छवि 2023 अंत तक नहीं बदली तो 2024 की राजनीति बदल जाएगी। समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी, उसका समाज से कोई लेना देना नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आरोप। टीएमसी की नजर राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का बयान। यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी जोरों पर। 3 जनवरी को यूपी में एंटर करेगी यात्रा। सोमवार को लखनऊ जाएंगे बीएल संतोष। बीजेपी की अहम बैठकों में करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री से कहीं ज्यादा अमीर हैं बिहार के कई मंत्री। नीतीश के पास 75 लाख रुपए की चल और अचल संपत्ति। पीएम मोदी 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस को करेंगे संबोधित। 3 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इस साल इंडियन साइंस कांग्रेस की थीम है महिला सशक्तिकरण के साथ लगातार विकास के लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी। वियना में ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री से मिले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। द्विपक्षीय संबंधों पर हुई बात। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का दावा, 2023 के अंत तक भारत मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने के लिए होगा तैयार। दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल पहुंचे सीडीएस जनरल अनिल चौहान। इलाज के लिए भर्ती सैनिकों से मुलाकात की। सेना प्रमुख ने कुपवाड़ा फॉरवर्ड लोकेशन का किया दौरा। नए साल पर जवानों को दी शुभकामनाएं, बढ़ाया हौसला। एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा ने इंडियन एयरफोर्स की पश्चिमी वायु कमान की संभाली जिम्मेदारी। बौद्ध धर्म को नष्ट करने के चीन के प्रयास सफल नहीं होंगे, बिहार के बौद्ध गया में बोले दलाई लामा। पीएम मोदी की मां हीराबा की याद में वडनगर में हुई प्रार्थना सभा। सर्वधर्म प्रार्थना का भी आयोजन। वडनगर में व्यापारियों ने हीराबा को दी श्रद्धांजलि। 3 दिन तक व्यापारिक संस्थानों को बंद रखा गया। 7 दिन की विपासना के बाद बाहर निकले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। पीएम मोदी की मां के निधन पर जताया दुख। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की वृद्धि। दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत 1769 रुपए। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने प्रस्ताव किया पास। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की मांग की। देहरादून में ऋषभ पंत का इलाज जारी। पंत के पैर के लिगामेंट की एमआरआई में देरी, 2 दिन बाद हो पाएगी एमआरआई। ऋषभ पंत से अस्पताल में मिले उत्तराखंड के सीएम, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। ऋषभ पंत का परिवार इलाज से संतुष्ट। सोमवार को नोटबंदी पर अपना फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। 7 दिसंबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। महिलाओं से अपराध के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग को साल 2022 में 31,000 शिकायतें मिली। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में ओल्ड एज होम में आग, 2 महिलाओं की मौत, 13 लोगों को बचाया गया। ओल्ड एज होम में आग लगने की घटना को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। यूपी विधानसभा के गेट नंबर 3 पर लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। प्रयागराज पुलिस ने सट्टेबाजी गिरोह का किया भंडाफोड़, 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। झारखंड के गिरिडीह में एक अपराधी विनोद चौधरी मृत पाया गया। चोरी के दौरान पकड़े जाने पर गांव वालों ने की थी पिटाई। ओडिशा के होटल में रूसी पर्यटकों की मौत के मामले में जांच तेज, होटल कर्मचारियों के बयान दर्ज। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पुलिस विभाग के नववर्ष मिलन कार्यक्रम में लिया हिस्सा, जवानों को दी शुभकामनाएं। आरक्षण बिल पर सीएम भूपेश बघेल और राज्यपाल में टकराव। कहा, बीजेपी भी नहीं कर रही, राज्यपाल से बिल पर साइन करने की अपील। हिमाचल में अनाथ बच्चों के लिए 101 करोड़ रुपए का फंड बना, हिमाचल के सीएम का ऐलान। हिमाचल के सीएम ने कहा, जो बच्चे जिस भी संस्थान में कोर्स करना चाहते हैं उनकी पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार। नए साल के पहले दिन हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया बाजरे का नाश्ता। कैबिनेट मंत्री भी रहे मौजूद।
छेड़खानी के आरोपों के बाद हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने अपना विभाग सीएम को सौंपा। हरियाणा के गृह मंत्री से मिली पीड़ित महिला कोच अनिल विज से की संदीप सिंह की शिकायत, इस्तीफे की मांग की। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, महिला की शिकायत पर सीएम खट्टर से करूंगा बात, मामले में होगा न्याय। महिला कोच के आरोपों पर बोले भूपेंद्र हुड्डा, संदीप सिंह ने दिया है इस्तीफा, अब मामले की ठीक से हो जांच। राजस्थान के सीकर में ट्रक, पिकअप और बाइक के बीच भिड़ंत, 10 लोगों की मौत। नासिक की एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने के बाद लगी आग, 2 लोगों की मौत, 17 लोग घायल। नासिक फैक्ट्री विस्फोट में घायलों के इलाज का खर्चा उठाएगी शिंदे सरकार, मृतक के घर वालों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा। महाराष्ट्र के सोलापुर में पटाखा फैक्ट्री में आग, 3 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के कोरेगांव भीमा में उमड़ी भीड़, पेशवा महार युद्ध में जीत की 205वीं जयंती मनाई गई। मध्य प्रदेश के सतना में एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट, दूर तक दिखा आग का गुबार। गुंटूर में चंद्रबाबू नायडू की सभा में भगदड़, 2 महिलाओं की मौत। 2022 में असम कैबिनेट की हुई 72 बैठकें, 966 फैसलों में से 86.3% लागू। 2026 तक असम के सभी विभागों में डिजिटल सेवा लागू करने का लक्ष्य, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का बयान। कर्नाटक के दूध की कंपनी नंदिनी और अमूल का नहीं होगा मर्जर, सीएम मुंबई ने दी जानकारी। तमिलनाडु में 4% बढ़ाया गया सरकारी कर्मचारियों का डीए, 16 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। तेलंगाना के महबूबाबाद में बड़ा हादसा, लॉरी पर ले जा रहे ग्रेनाइट पत्थर ऑटो रिक्शा पर गिरने से 3 लोगों की मौत। उरी सेक्टर की नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय सेना कड़ाके की ठंड में भी पूरी मुस्तैदी से कर रही है पेट्रोलिंग। बर्फबारी का लुत्फ लेने पर्यटक पहुंचे श्रीनगर, कई दिनों से लगातार हो रही है बर्फबारी। नए साल के मौके पर मनाली में हुई बर्फबारी, पर्यटकों का मनाली पहुंचना जारी। नए साल के पहले दिन शिरडी में भक्तों का लगा तांता, साईं के दरबार में पहुंचे हजारों भक्त। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भी दिखा नए साल का उत्साह, भारी संख्या में तारापीठ मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। अजमेर शरीफ दरगाह पर भी उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, देश दुनिया में शांति की मांगी दुआ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी नए साल की धूम, रामगढ़ ताल घूमने पहुंचे पर्यटक। ठाणे में 30 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच ड्रिंक एंड ड्राइव के 659 मामले दर्ज। दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट में साल के पहले दिन ग्राहकों की उमड़ी भीड़। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास ट्रैफिक जाम, रविवार और साल के पहले दिन बड़ी संख्या में घूमने निकले लोग। पुणे के भीमा कोरेगांव लड़ाई की 205वीं वर्षगांठ जय स्तंभ पर श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। ठाणे में चमड़े की तस्करी के गिरोह का भंडाफोड़, 117 इंडियन लिजर्ड के चमड़े बरामद। अयोध्या में पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के बाद फैसला। नए साल के आगाज के साथ बढ़ा कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा, 6 देशों से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर जरूरी। चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने पर आरटीपीसीआर जरूरी। यात्रा शुरू करने से 72 घंटे के अंदर होना चाहिए कोविड टेस्ट, पैसेंजर्स की रैंडम जांच जारी। भारत में कोरोना के 265 नए केस दर्ज, सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2706। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 16 नए केस मिले, बीते 24 घंटे में किसी संक्रमित की नहीं हुई मौत। मुंबई में कोरोना के 35 एक्टिव केस, 24 घंटे में 2209 लोगों की हुई कोरोना टेस्टिंग। चीन में कोविड से एक दिन में 9000 मौतें, अमेरिका ने चीन और हांगकांग के यात्रियों के लिए टेस्टिंग की घोषणा की। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पोप बेनेडिक्ट 16वें के पार्थिव शरीर को वेटिकन मठ में रखा गया, लोगों ने किया अंतिम दर्शन। भारत और पाकिस्तान ने हिरासत में लिए गए कैदियों और मछुआरों की सूची को एक दूसरे से साझा किया। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया उद्घाटन, चीन के सहयोग से बना एयरपोर्ट। काबुल में सैन्य हवाई अड्डे के बाहर धमाका, 10 लोगों की मौत, 8 लोग घायल हो गए। नए साल के शुरू होते ही कीव में धमाकों की सुनी गई आवाज, हमले के सायरन बजने के बाद विस्फोटों की आवाज सुनाई दी। दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन 15% बढ़ा, 1,49,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ कलेक्शन। बाजार में जोखिम बढ़ा लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स बेहतर हुई, आरबीआई की सर्वे रिपोर्ट से खुलासा। 2022 में 23% बढ़ी कारों की बिक्री, 37,93,000 यूनिट कारें बिकी। भारत के T20 वर्ल्ड कप प्रदर्शन की समीक्षा के लिए मुख्य कोच द्रविड़ के साथ बैठक करेगा बीसीसीआई, सूत्रों के हवाले से खबर। बीसीसीआई ने 2023 वर्ल्ड कप के लिए 20 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया। समीक्षा बैठक में योयो टेस्ट पर हुई चर्चा। सूर्य कुमार यादव बने साल 2022 के सबसे तेज क्रिकेटर, प्यार और समर्थन के लिए प्रशंसकों का किया शुक्रिया। और कुछ होता है फेम, सना सईद ने बॉयफ्रेंड साबा वैगनर से की सगाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।